नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माई एम माई फ्यूचर चैनल पर, जहां हम आपको एक्सेल के एडवांस फीचर और टिप्स के बारे में बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक्सेल की एडवांस टेक्निक का उपयोग करके अपने डेटा को एनालिसिस और प्रभावी बना सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप एक्सेल की एडवांस टेक्निक में महारत हासिल कर लेंगे, जो आपके काम को और आसान और प्रभावी बनाएगा। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कैंडिडेट आइए चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए कैंडिडेट, जैसा कि आपने ऑन डिमांड हमारी ये वीडियो है, काफी सारे कैंडिडेट ने हमारी वीडियोस को लाइक किया है, उसके लिए दिल से हमारा थैंक्स, धन्यवाद। आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया और हमें सजेशन दिया कि सर आप वेरिएंट फॉर्मूलाज बनाइए, जो टॉप लेवल के फॉर्मूलाज हैं उनके एडवांस फीचर्स, एडवांस फॉर्मूलाज को बताइए। तो आपके लिए ही ऑन डिमांड वीडियो पर हम ये लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम 9 तरीके के फॉर्मूलाज बताने वाले हैं और उनके वेरिएंट फॉर्मूलाज, यानी जो एडवांस फॉर्मूलाज हैं जिनका आप यूज करके अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। जो है सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। तो सम के अंदर भी हम मल्टीपल जो फॉर्मूलाज हैं, मिनिमम के हैं, काउंट के हैं, एवरेज है, प्रोडक्ट है और रैंड है, इन सारे फॉर्मूलाज को जानेंगे। एक्सेल में मैं आपसे वादा करता हूं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा कैंडिडेट। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी स्किल बहुत ज्यादा इन्हांस होगी और आप एडवांस लेवल का वर्क कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो बिना किसी देरी के कैंडिडेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सम के फॉर्मूला से। देखिए यहाँ पर डेटा मैंने बनाया है आपके लिए, सम एंड इट्स वेरिएंट फॉर्मूला। वेरिएंट होते हैं या फिर एडवांस, इसको कहीं कहीं बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल है, छोटा सा डेटा बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, सिटी दी गई है और सेल्स दी गई है। एक कोई कंपनी है जिसमें जो है ये नेम के कैंडिडेट है, वो इस सिटी में रहते हैं, उनकी सेल्स ये है। तो यहाँ पर हम सम इफ एस, सब टोटल, डी सम, मल्टीपल फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। और आपने अभी भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशंस, 0 टू एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आपके सामने फॉर्मूला है वो है कैंडिडेट सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला तो बेसिकली आप जानते भी होंगे, मैंने लास्ट शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बताया था। बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले जैसे कि हमें सेल का सम निकालना है, तो सेल का सम निकालने के लिए कैंडिडेट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना होगा, सम लिखना होगा, ब्रैकेट को करना होगा ओपन, और कंप्लीटली जहां का भी हमें टोटल निकालना है, इसे हमें सेल्स का निकालना है, तो D3 से लेकर D15 यानी टेबल 2 की सेल का जो पूरा का कंप्लीटली डेटा है उसको सेलेक्ट करना होगा, ब्रैकेट को करना होगा क्लोज, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल यहाँ पर आपके सामने आ गया है। सम फॉर्मूला का यूज आपने कर लिया है। सेकंड है सम इफ सम। तो कैंडिडेट आपने ये सम निकाल लिया है और इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सम इफ का। सम का फॉर्मूला तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, टोटल आपको मिल जाएगा, बट सम इफ का फॉर्मूला यूज किया जाता है कैंडिडेट जब आपको किसी कंडीशन के बेस पे टोटल को फाइंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर सिटी दी गई है दिल्ली, और दिल्ली में आपको टोटल फाइंड करना है उन्हीं सिटी का जिनकी सिटी दिल्ली है, उन्हीं का टोटल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सम इफ का यूज करेंगे कैंडिडेट। सम इफ फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और देंगे रेंज। रेंज कौन सी वाली देनी होगी कैंडिडेट, तो रेंज देनी होगी सिटी, यानी सिटी की रेंज देंगे, कोमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया देंगे किसके बेस पर टोटल करना है, तो सिटी यानी दिल्ली यानी F6 जिसमें लिखी हुई थी वैल्यू, कोमा लगाएंगे, और टोटल क्या करना है, सम किसका करना है, तो इस रेंज का करना है, D3 से लेकर D15 तक या फिर टेबल 2 की सेल्स। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो आप पाएंगे कि ओनली जो दिल्ली सिटी की सेल है उसी का टोटल होके आएगा। कैंडिडेट यहाँ पर आपने सम का फॉर्मूला देख लिया है, सम इफ का फॉर्मूला देख लिया है। सम का फॉर्मूला टोटल निकालने के लिए यूज किया था बिना किसी कंडीशन के। सम इफ का फॉर्मूला आपने यूज किया कि एक दिल्ली सिटी के बेस पर हमें टोटल निकालना था। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब आ गया है नेक्स्ट फॉर्मूला सम इफ एस। सम इफ एस का फॉर्मूले का यूज कैंडिडेट तब किया जाता है जब हमें एक से अधिक कंडीशन दी होती है। तो इसमें क्या दी गई है, 2 कंडीशन दी गई है। कंडीशन नंबर 1 है कि नेम तो कौशल होना चाहिए, और सेकंड है सिटी दिल्ली होनी चाहिए। तो हमको उसका ही टोटल निकालना है, तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे सम इफ एस का फॉर्मूला, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, सम इफ एस लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, सम रेंज यानी सम किसका करना है कैंडिडेट, सम करना है हमें टोटल जो सेल है उसका टोटल निकालना है। तो ये पूरी की पूरी रेंज दे देंगे,
कोमा लगाएंगे। उसके बाद होगा सेकंड की क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 होगी हमारी, कि नेम के अकॉर्डिंग निकालना है तो रेंज वाली नेम जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया 1 की वैल्यू पास करेंगे, यानी जो नेम है उस सेल की वैल्यू पास करेंगे, कोमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज सेकंड क्या है, सिटी को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 की वैल्यू देंगे, क्राइटेरिया 2 की वैल्यू क्या है, वो है दिल्ली, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो आप देख रहे हैं उन्हीं का सम निकल के आया है जो दिल्ली से है और जिनका नाम कौशल है। तो सम इफ एस फॉर्मूला का यूज भी आपने सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है सब कैंडिडेट। यहाँ पर हमने सम इफ एस का फॉर्मूला यूज करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे सब टोटल का फॉर्मूला, जो कि सम का ही एक वेरिएंट है। और सब टोटल के फॉर्मूले में मल्टीपल फॉर्मूलाज का आप यूज कर सकते हैं और इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सब टोटल लिखेंगे, सब टोटल को जैसे आप लिखेंगे तो वहां पर देखिए कोडिंग आ रही है कि 1 दबाएंगे तो एवरेज आएगा, सेकंड दबाएंगे तो काउंट, थर्ड काउंट ए, इस प्रकार से कोडिंग दी होती है, इसका यूज करते हैं। तो हम नॉर्मली निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें सम निकालना है तो उसके लिए 9 कोड दिया होता है, 9 को प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे और टोटल निकालना है किसका, सेल्स का टोटल निकालना है। सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कर देंगे एंटर प्रेस। देखिए यहाँ पर ये हमने सब टोटल निकाल लिया है। अब टोटल और सब टोटल में डिफरेंस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ सब टोटल निकालते हैं, थोड़ा यहाँ फिल्ट्रेशन लगाएंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। उसके लिए फिर 9 प्रेस करेंगे टोटल के लिए और यहाँ पर रेंज दे देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या हुआ, टोटल आ गया है 10,772। अब हम यही काम करते हैं सम फॉर्मूला से। ये हमने सम फॉर्मूला को लगाया और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जब भी अब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, अब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं सिटी पर, जिनकी सिटी मुंबई है उन्हीं का टोटल चाहिए हमको, तो ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज क्या हुई, जहां सब टोटल लगा था वहां तो वैल्यू चेंज हो गई, बट जहां सम लगा था वहां वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो फिल्टरेशन पर सब टोटल काम करता है, ना कि सम काम करता है। इसके लिए हम जब जब भी हमें फिल्ट्रेशन टाइप की वैल्यूज लगानी होती हैं फिल्ट्रेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब टोटल फॉर्मूला का यूज। और आप देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी भी सिटीज को सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली को ही लेते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ देखिए सब टोटल फॉर्मूला में क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है 3086। और यहाँ सब टोटल फॉर्मूलाज की वैल्यूज आ रही है और ये सम फॉर्मूला की। तो सम और सब टोटल में डिफरेंस भी पूछा जाता है मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में, इसकी भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आई होप कि आप अच्छे से ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कैंडिडेट यहाँ पर हमने सब टोटल के फॉर्मूले को देख लिया है। अब हम डी सम का फॉर्मूला देखेंगे। ये सम का एक एडवांस फॉर्मूला है और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। ये क्या काम करता है, कंडीशन बेस पर ही डेटा को डेटाबेस में से फैच करने का काम करता है। और यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लिखना है कैंडिडेट, ब्रैकेट को करना है ओपन और डेटाबेस। देखिए सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हमारे पास ये टेबल है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद फील्ड की बात हो रही है, यानी किस फील्ड का टोटल आपको करना है, तो फील्ड है हमारी सेल की फील्ड हमारे पास है। तो सेल की फील्ड क्या है, ये है हमारी, ये इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके हेडर को कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद हम देंगे किस कंडीशन के बेस पे करना है, तो नेम और सिटी के बेस पे करना है। तो हेडर के साथ सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। आप क्या पाएंगे कि देखिए यहाँ पर कौशल जो दिल्ली में रहता है उसका जो टोटल आया है वो 896 आया है। अब हम फिल्ट्रेशन लगा के ये वैल्यूज को चेक करते हैं। कौशल है, ठीक है, ओके। और दिल्ली में देखिए वैल्यूज है 896, तो यहाँ हमारी वैल्यूज करेक्ट आ रही है। अगर हम इस वैल्यूज को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा लेते हैं जो 2 बार रिपीट हो, और जैसे ये कौशल है यहाँ से उत्तर प्रदेश से उठाकर दिल्ली में इसको डाल देते हैं, तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई है ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप एडवांस चीजें बना सकते हैं। और आप यहाँ पर जैसे ही चीजों को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप मुंबई लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यूज आपकी यहाँ भी रिप्लेस हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर इस कैंडिडेट यहाँ पर हमने सम के सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, इसके वेरिएंट फॉर्मूले, एडवांस फॉर्मूले देख लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला है। मिनिमम और मैक्सिमम के एडवांस वर्जन्स के फॉर्मूले हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर नेम दिए गए हैं और नेम के आगे सिटी दी गई है, डिपार्टमेंट दिए गए हैं और सेल्स दी गई है, यानी कौन बंदा कहाँ पर काम करता है, उसकी सिटी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है और सेल्स क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है कैंडिडेट वो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिन का फॉर्मूला। तो मिन के फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। मिनिमम
का फॉर्मूला जो होता है, मिन का फॉर्मूला, वो मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करता है। अगर हमें इस सेल्स में से सबसे कम वैल्यूज किसकी है उसको फाइंड करना है, तो सिंपल हम मिन का फॉर्मूला लगाएंगे और देखिए हम कंप्लीटली रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए मिनिमम वैल्यूज क्या है, 573 यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज आपके सामने आ गई है कैंडिडेट। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम मिन ए का फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, मिन ए का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर डेटा में एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये सारी की सारी इंटीजर वैल्यू है, बट ये वैल्यू क्या है, ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू है, यानी 0 और 1 वैल्यू है इसको। तो मिन ने क्या किया है, इसको कंसीडर नहीं किया है ट्रू फॉल्स को। बट अब हम मिन ए का फॉर्मूला यूज करते हैं, मिन ए, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और कंप्लीटली सेल की जो रेंज है उसको पास करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर 1 रिटर्न किया गया है, तो 1 रिटर्न किया गया है। तो मिन और मिन ए में डिफरेंस ये होता है क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1, अगर हम इसको कर दें फॉल्स फॉर्मूला को, या हम यहाँ पर फॉल्स निकाल दें इसके लिए, तो देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि 0 होती है फॉल्स की वैल्यू। तो मिन जो है वो लॉजिकल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, मिन ए जो है वो लॉजिकल वैल्यू को भी कंसीडर करता है। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा भी जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कैंडिडेट। सेकंड जो है आपके लिए जो फॉर्मूला है वो है मिनी इफ एस, मिन एफ इफ एस जिसको बोलते हैं। इसका जो यूज होता है किसी कंडीशन बेस पर डेटा का मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए होता है। तो जैसे हमें कंडीशन क्या है कि सिटी कोलकाता है, उसका मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको फिल्ट्रेशन लगाएं, तो फिल्ट्रेशन लगा के देखते हैं कि क्या जो सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता के लिए लगा के देखते हैं, तो कोलकाता में क्या मल्टीपल वैल्यूज है, इनमें से मिनिमम वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी, 651 होगी। अगर हमारा आउटपुट 651 आएगा, क्योंकि हम कलकत्ता पे ही लगाएंगे, तो हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और मिनी इफ एस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मिन रेंज देंगे। मिन रेंज क्या होगी, मिन रेंज होगी टेबल, ये टेबल आ गई, ठीक है, सेल्स की टेबल आ गई, क्योंकि इसी पे एक्शन परफॉर्म करना है। सेकंड होगा क्या, किस कंडीशन किसके लिए लगानी है, तो सिटी के लिए लगानी है, सिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर सिटी की वैल्यू देंगे। सिटी की वैल्यू क्या है, कोलकाता, तो H5 देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए 651 बिल्कुल करेक्ट आपके सामने आ गया है। तो कंडीशन बेस पर जब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो मिन इफ एस फॉर्मूला का यूज होता है। जब आपको विदाउट लॉजिकल वैल्यूज को कंसिडर करना होता है, मिन फंक्शन का यूज होता है। जब आपको लॉजिकल वैल्यू भी चाहिए होती है, उसमें लॉजिकल वैल्यू भी कंसिडर करनी होती है, तो मिन ए फंक्शन का यूज होता है। इसी प्रकार से मैक्सिमम फंक्शन होता है, मैक्सिमम फंक्शन यानी सबसे पहले जो मैक्स फंक्शन है वो क्या करता है, जो भी हमने रेंज दी है वो लॉजिकल वैल्यूज को सिलेक्ट नहीं करता है, उनको कंसीडर नहीं करता है, और विदाउट लॉजिकल वैल्यूज यानी फॉल्स को कंसीडर नहीं करेगा। मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो क्या है, 995 है, उसको कंसीडर करेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज आ गई है। अब हम जानते हैं कि लॉजिकल वैल्यू के साथ क्या करेंगे, तो मैक्स ए का फॉर्मूला यूज है, इक्वल मैक्स ए लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर इस सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे कंप्लीटली और मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे, तो तब भी वो क्या आएगी, 995 आएगी कैंडिडेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यूज आपकी 995 इसलिए आ रही है क्योंकि लॉजिकल वैल्यूज जो फॉल्स है उसकी वैल्यूज क्या होती है, वो होती है 0, और 0 मिनिमम नहीं निकालना था, मैक्सिमम निकालना था। नेक्स्ट है कि हमें कंडीशन बेस पर मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी हमें दिल्ली में जो मैक्सिमम जो नंबर है उसको फाइंड करना है। सबसे पहले लगाते हैं फिल्टर, देखते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यूज है। तो मैक्सिमम वैल्यूज है, देखिए यहाँ पे 991 है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज, तो 991 हमारा आउटपुट आना चाहिए कैंडिडेट। उसके लिए अब लगाते हैं हम मैक्स इफ एस का फॉर्मूला, इक्वल का सिंबल लगाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स इफ एस, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और मैक्स की रेंज देंगे। मैक्स की रेंज क्या होगी, ये होगी, सेल्स पे निकालना है, कोमा लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सिटीज, क्योंकि हमें सिटीज की बेस पे लगाना है, तो सिटीज के कॉलम्स को कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे, हेडर को छोड़ देंगे, ध्यान रखना है, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर उस सिटीज का एड्रेस पास कर देंगे यानी S10, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। देखिए 991 आपके सामने आ गई है। इसी तरीके से आपने मिनिमम और मैक्सिमम के वेरिएंट और एडवांस फॉर्मूला का यूज करना सीख लिया है कैंडिडेट।
अभी भी अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और कंटिन्यू हमारे साथ चलते रहिए जिससे कि हम आपको और एडवांस फॉर्मूले भी बताते रहें। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा काउंट का, और काउंट में हम जानेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एस, डी काउंट और डी काउंट ए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये काउंट के फॉर्मूलाज को। तो कैंडिडेट यहाँ पर हम देखते हैं काउंट एंड इट्स वेरिएंट फॉर्मूला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सम और मिनिमम एंड मैक्सिमम के एडवांस और इसके वेरिएंट फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंडीशंस बेस पर आप कैसे काउंट को भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो काउंटिंग करने के लिए देखिए सिंपल है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेरिएंट फॉर्मूला का यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, देखिए काउंट को लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और कंप्लीटली सेल की रेंज आप दे देंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 7 काउंट करके ये लेके आ रहा है। 7 काउंट का मतलब है कि देखिए अगर यहाँ पर तो वैल्यू ज्यादा है, अगर हम यहाँ पर सीरियल नंबर अप्लाई करते हैं या सीक्वेंस फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो देखिए इसकी साइड में आप देखेंगे तो ये 11 है। तो ये किस किस को काउंट नहीं कर रहा है, एक तो ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहा है, और 3 है इसके फेल वाले, यानी टैक्स जहां पर इसको मिला उसको काउंट नहीं करता। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट फंक्शन ओनली जो नंबर्स है उन्हीं को काउंट करता है, ना कि टैक्स को काउंट करेगा और ना ही ब्लैंक को काउंट करेगा। काउंट ए क्या काम करेगा देखते हैं। काउंट ए फंक्शन लगाएंगे, सेल की रेंज देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये 10 वैल्यूज को अटेंड कर रहा है। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, नंबर और स्ट्रिंग दोनों को जो है काउंट करता है, जबकि ब्लैंक को काउंट नहीं करता। ब्लैंक को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन अवेलेबल है, काउंट ब्लैंक का भी यूज देख लेते हैं। तो काउंट ब्लैंक के लिए आपको रेंज कंप्लीटली आप सेलेक्ट करेंगे, फिर से ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। देखिए यहाँ पर ब्लैंक एक ही सेल है तो इसने यहाँ पर 1 कैंडिडेट। यहाँ पर हमने काउंट ब्लैंक के फॉर्मूला को सीख लिया है। काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला देखिए आपने ब्लैंक सेल को फाइंड करता है। अब जो हमारे पास है काउंट इफ का फॉर्मूला है। काउंट इफ के फॉर्मूले का यूज किया जाता है कंडीशन बेस पर किसी भी चीज को काउंट करना। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या काउंट करना है कि दिल्ली शहर से कितने लोग आते हैं, ये काउंट करना है कंडीशन के आधार पर। तो इसके लिए काउंट इफ का फॉर्मूला अवेलेबल है। ब्रैकेट को करेंगे ओपन, देंगे रेंज सिटी की कंप्लीटली, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोट्स में दे देंगे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इसलिए डबल कोट्स में देंगे क्योंकि एक स्ट्रिंग है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली जो है वो 5 टाइम आया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर काउंट हो गया। अब हमें एक या एक से अधिक कंडीशन के आधार पर काउंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमको काउंटिंग करनी है कि नेम जो है आकाश होना चाहिए और वो निवासी दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। तो उसके लिए हम काउंट इफ एस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे काउंट इफ एस, ब्रैकेट को करेंगे ओपन कैंडिडेट, ब्रैकेट को जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आएगा कि आपको रेंज देनी है। तो रेंज कौन सी देनी है, सिटी की रेंज देनी है। सिटी को आप सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीटली सारी की सारी, कोमा देंगे और यहाँ पर सिटी का नाम आप देंगे। तो सिटी का नाम देंगे, सिटी का नाम क्या है वो डबल कोट्स में दिया जाएगा, दिल्ली है, ठीक है। डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, कोमा लगाएंगे, आप सेकंड रेंज देंगे नेम की, और नेम में वैल्यू क्या देंगे, नेम में वैल्यू देंगे आकाश, ठीक है। तो आकाश देंगे, डबल कोट्स को करेंगे बंद, ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई है काउंटिव, और यहाँ मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर हमने इसको देख लिया है कैंडिडेट कि एक तो हमें सिटी चाहिए थी दिल्ली और नेम चाहिए था आकाश, उसके बेस पर हमने काउंट इफ एस फॉर्मूला का यूज कर देख लिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जब हमें एक कंडीशन से वैल्यू फाइंड करनी होती है तो काउंट इफ का यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन से वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, काउंट इफ एस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला कैंडिडेट जैसा हम लोगों ने देख लिया है कि काउंट इफ का फॉर्मूला देख लिया, काउंट के वेरिएंट फॉर्मूले देख लिया। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डी काउंट का फॉर्मूला। तो देखिए डी काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, डी काउंट जिन भी फॉर्मूलाज के आगे डी लिखा होता है वो बेसिकली यूज होते हैं डेटाबेस के लिए बेसिकली, और डेटाबेस से जब कनेक्टिविटी करते हैं एमएस एक्सेल की तब उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसका यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो आइए मैं बता देता हूँ कि डी काउंट के लिए डी काउंट क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर डेटा को फैच करके देता है। जैसे कि आइटम जो है वो माउस है और जिसका प्राइस 250 रुपए है, उसी की वैल्यू को काउंट करके देगा ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं। तो देखते हैं आइए ऐसे कितने प्रोडक्ट है। डी काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल का साइन यूज करना है, उसके बाद डी काउंट लिखना है।
ब्रैकेट को करना है ओपन और डेटाबेस देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इसके पैरामीटर में। तो डेटाबेस के लिए हम इसको कंप्लीटली सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी रेंज है, कोमा लगाएंगे और फील्ड के लिए आपको क्या निकालना है तो किसको काउंट करना है तो उसको डबल कोट्स में देंगे, जैसे प्राइस को काउंट करना है डबल कोट्स को कर देंगे बंद, कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद क्या करेंगे इस सेल की रेंज दे देंगे। यानी इस बेस पर का जो है हमें इसका यूज करना है कि आइटम तो माउस होना चाहिए और प्राइस जिसका 250 होना चाहिए, तो उसके प्राइस को काउंट करके देना है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए 1 वैल्यू आ गई है। 1 वैल्यू में देखिए माउस के साथ जो है 250 एक ही जगह है, अगर हम माउस के साथ 250 यहाँ करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये देखिए 2 हो गई है। और इसको लगाने का एक मेथड और है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था इस फॉर्मूलाज में, इस फॉर्मूलाज में हमने यहाँ पर प्राइस दिया था, हम इसको प्राइस ना देके सीधे इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। यानी ये जो इंडेक्स है 1, 2 एंड 3 प्राइस नंबर पर है तो तब भी ये वही वैल्यू देता है, इसमें इंडेक्सिंग भी चल जाती है और इसमें स्ट्रिंग भी चल जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये आपका डी काउंट फंक्शन हो गया है कि जो डी काउंट है उसने आपको वैल्यूज फैच करके दे दी। अब डी काउंट ए का यूज करता है कैंडिडेट, डी काउंट ए का यूज भी किस लिए करा जाएगा, देखिए यहाँ पर जो डी काउंट फॉर्मूला है वो यूज करेगा ओनली इंटीजर वैल्यूज को, यानी ये इंटीजर वैल्यूज पे वर्क करेगा। बट जो डी काउंट ए फंक्शन है वो यूज करेगा इंटीजर के साथ जो है स्ट्रिंग पर भी काम करता है। तो स्ट्रिंग के लिए देखिए यहाँ पर आइटम जिसका माउस है और प्राइस किसी का हेलो नहीं हो सकता, बट हेलो हमने यहाँ पे लिख दिया है और हेलो यहाँ पर ही हम सर्च करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले इक्वल का साइन आप लगाएंगे और डी काउंट ए आप लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और डेटाबेस के लिए फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, फील्ड का नाम देंगे या फिर इंडेक्स देंगे, तो इंडेक्स देते हैं 3, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है, यानी माउस के साथ अगर जो है हेलो हमने लिखा है तो 1 आ गई है। बट अगर हम ऊपर वाले डी काउंट में हेलो लिखते हैं तो क्या ये वैल्यू देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि डी काउंट जो फंक्शन है वो ओनली जो वर्क करता है वो इंटीजर वैल्यू पर वर्क करता है, ना कि जो है स्ट्रिंग वैल्यू पे वर्क करता है। जबकि स्ट्रिंग वैल्यू पर अगर आपको वर्क कराना है तो डी काउंट ए का फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसका यूज करना सीख लिया है कैंडिडेट। काउंट के जो वेरिएंट फंक्शंस थे, एडवांस फॉर्मूला थे, वो आपने सीख लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप प्लीज कमेंट कीजिए हमें कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एवरेज। तो एवरेज के जो वेरिएंट फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एवरेज के लिए ये सीरीज दी गई है, डेटा बनाया गया है, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, उनका जोन है और उनकी सेल्स है 2024 में जो उन्होंने सेल्स की है। और यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज तो नॉर्मली हमें सेल्स का जो है एवरेज फाउंड करना है कैंडिडेट, तो उसके लिए सिंपल है, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे और यहाँ पर कंप्लीटली रेंज दे देंगे, जो टेबल है उसकी रेंज दे देंगे, टेबल 3 की जो सेल्स है 2024 की उसकी रेंज दे देंगे और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो आपके सामने कंप्लीटली रेंज आ जाएगी। और इस तरीके से आप जो है एवरेज में रेंज निकाल सकते हैं, यानी रेंज की एवरेज निकाल सकते हैं कैंडिडेट। फिर उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है कि एवरेज ए। एवरेज ए का फॉर्मूला क्या करता है कैंडिडेट, तो यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं ट्रू, यानी ट्रू फंक्शन का यूज करते हैं और बूलियन वैल्यू इसकी ले लेते हैं, यानी ट्रू आ गई है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ट्रू यहाँ पर किया, जैसे हम ट्रू यहाँ पर करेंगे तो अब हम एवरेज एक में देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। इक्वल का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट को करेंगे ओपन और कंप्लीटली सेल की रेंज की एड्रेस देंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। तो देखिए दोनों डिफरेंस आ रहा है, एक तो एवरेज के अंदर डिफरेंस आ रहा है और दूसरा जो डिफरेंस आ रहा है एवरेज ए में आ रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस ऐसा क्यों आ रहा है कैंडिडेट, इसको समझ लेते हैं। देखिए एवरेज क्या करता है, जैसे कि हमने इस जो कंप्लीटली सेल्स है 2024 की उस पर हमने क्या किया है, उस पर हमने एवरेज फंक्शन अप्लाई किया। तो एवरेज फंक्शन क्या करेगा, कंप्लीटली पहले हम एवरेज निकालते कैसे हैं, तो पहले हम सबका निकाल लेते हैं सम। सम निकालेंगे, कंप्लीटली इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो सम आया है वो ये आया है। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है वो है 10 नंबर। तो जो एवरेज फंक्शन है वो इसको इग्नोर करेगा, वो 9 पर ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसलिए जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे यानी एवरेज, तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट एवरेज आ गया है। ठीक है, तो जो एवरेज फंक्शन होता है वो किसी बूलियन वैल्यू को नहीं इंक्लूड करता है। और यही अगर ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर करेंगे,
ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एवरेज ए में। एवरेज ए क्या करेगा, कंप्लीटली इसकी 10 की 10 वैल्यूज को लेगा और हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो देखिए वैल्यूज आ गई है ये 57980 और यहाँ पर पॉइंटों में आई है। इसका मतलब पॉइंटों में क्यों आई है, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू जो ट्रू है उसको एक मानेगा और उसको भी ऐड करेगा, यानी ये जो वैल्यू है इसमें 1 ऐड होगा और इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अब इसके ऊपर ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट यही वैल्यू निकल के आएगी जब हम इसको पॉइंट में बढ़ाएंगे कैंडिडेट। तो ये देखिए, तो जो एवरेज फंक्शन है वो बूलियन वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, बूलियन वैल्यू को ऐड नहीं करता है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एवरेज ए जो है वो बूलियन वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। तो ये डिफरेंस होता है एवरेज और एवरेज ए में। एवरेज जो निकलता है वो डायरेक्टली विदाउट बूलियन वैल्यू को इंक्लूड क्यों निकलता है, और एवरेज ए जो होता है वो इंक्लूड करके निकलता है बूलियन वैल्यू को। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा एवरेज इफ का फॉर्मूला। एवरेज इफ का फॉर्मूला का यूज किया जाता है कैंडिडेट किसी कंडीशन के बेस पर डेटा को फैच करना। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर है कंडीशन है कि जोन है जो दिल्ली है, तो जिनका दिल्ली जोन है उन्हीं का हमको एवरेज चाहिए। तो उसके लिए हम कंडीशन आ गई है यहाँ पर कि दिल्ली जोन, बल्कि जोन तो बहुत सारे हैं तो बट यहाँ पर दिल्ली जोन की आ गई है तो इसलिए हम कंडीशन के लिए यूज करेंगे एवरेज इफ का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इफ और ब्रैकेट को करेंगे ओपन और रेंज देंगे कैंडिडेट। तो रेंज जो है एवरेज इफ में क्या होगा, जो एवरेज इफ में होगा वो होगी जोन की रेंज। जोन की क्यों रेंज होगी कैंडिडेट, क्योंकि हमें जोन को ही कंडीशंस में लेना है। फिर कोमा लगाएंगे कैंडिडेट और फिर देंगे यहाँ पर उस सेल का एड्रेस जिस जो उसमें पास करनी कंडीशन में, यानी जोन कौन सा जोन, दिल्ली जोन। कोमा लगाएंगे फिर हम, और किसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना है कैंडिडेट सेल्स का। तो हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स को कंप्लीटली और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने दिल्ली जोन का ही एवरेज निकल के आ गया है हमारा एवरेज इफ एस। एवरेज इफ एस फॉर्मूला का यूज तब किया जाता है जब मल्टीपल कंडीशंस के आधार पर हमें डेटा को फैच करना होता है। एवरेज इफ का यूज कब करेंगे, जब एक कंडीशन दी गई होगी, और एवरेज इफ एस का यूज तब करेंगे कैंडिडेट जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन दी गई होंगी। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन, एक तो जोन है दिल्ली और एम्प्लॉय का नेम है विजय कुमार, तो दो कंडीशन दी गई है, उसके आधार पे देखते हैं निकाल के। इक्वल का सिंबल लगाएंगे, एवरेज इफ एस का यूज करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर लेंगे टेबल 3 की सेल्स, यानी जो सेल्स है उसको ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है। कोमा लगाएंगे और सेल्स लेने के बाद जो है हम लेंगे उसका जोन, जो भी जोन है जोन ले लिया है, ठीक है। और जोन में कोमा लगा के वैल्यू देंगे जोन की। तो जोन की वैल्यूज क्या है, वो है दिल्ली, यानी इस सेल का एड्रेस देंगे या डबल कोट्स में हम दिल्ली को लिख सकते हैं, कोमा लगाएंगे। और सेकंड जो रेंज है वो है एम्प्लॉय की नेम, उसको लेंगे, कोमा लगाएंगे और एम्प्लॉय का जो नेम है वो है विजय कुमार, तो विजय कुमार डबल कोट्स में मेंशन कर देंगे, जिससे कि हमारा जो है दूसरी वैल्यू हमने पास कर दी है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशंस के बेस पर भी आपके सामने फॉर्मूला ने क्या किया है, एवरेज निकाल के दिया है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहले एवरेज जो निकाला गया वो किसके लिए निकाला गया, उसमें बूलियन वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया। अब बूलियन वैल्यू को भी इंक्लूड करना है तो एवरेज ए निकाला गया। जब एक कंडीशन की बात आई तो एवरेज इफ का यूज किया गया, जब मल्टीपल कंडीशंस की बात आई तो एवरेज इफ एस का यूज किया गया। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डी एवरेज। तो कैंडिडेट यहाँ पर आपने एवरेज इफ एस का फॉर्मूला देख लिया, अब हम देखेंगे डी एवरेज का। तो डी एवरेज भी वही काम करता है जो एवरेज इफ एस काम करता है, बट ये डेटाबेस के लिए बना हुआ है और इसका भी यूज हम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, डी एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और कंप्लीटली देखिए डेटाबेस पहला आर्गुमेंट है तो कंप्लीटली जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे और क्या चीज हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड हमें क्या करना है कैंडिडेट, मान लीजिए हमें सेल्स फाइंड करनी है कंडीशन बेस पर, जिसका नेम जो है एम्प्लॉय क्या है, वो एम्प्लॉय नेम है विजय कुमार और जोन है दिल्ली। तो देखिए फील्ड लगाते हैं, सबसे पहले कोमा लगाएंगे, डबल कोट्स को ओपन करेंगे या फिर हम इस सेल का एड्रेस पास कर देंगे, सेल्स हमें फाइंड करनी है। फिर कोमा लगाएंगे और उसका एवरेज फाइंड करना है इसके बेस पर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए एवरेज निकल के आ गया, जो एवरेज ऊपर आया था वही हमने एम्प्लॉय नीचे लिया था, जिससे कि हमारा डेटा को चेक किया जा सके। तो डी एवरेज में सबसे पहले जो लगाएंगे
वो डेटाबेस यानी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये जो लगाया गया है ये है हेडर। हेडर में हम डबल कोट्स में इसको भी लिख सकते हैं, सेल्स स्पेस माइनस स्पेस 2024, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे तो वैल्यू वही निकल के आएगी। वहां पर डायरेक्टली हमने उसको दे दिया था जिससे कि वो आ जाए, तो सेल्स हमारी यहाँ पर फाइंड हो जाएगी और इस क्राइटेरिया के बेस पर हो जाएगी। अगर हम क्राइटेरिया को चेंज करते हैं कैंडिडेट, यहाँ पर हम लिखते हैं राहुल पांडे और लिखते हैं राहुल पांडे, अगर कहाँ के हैं, पंजाब के, तो उनका क्या निकल के आएगा, देखिए तो उनका एवरेज यहाँ पर चेंज हो गया है। इसी तरीके से सीट को ऑटोमेट किया जाता है और आई होप कि आपको ये एवरेज का भी जो वेरिएंट फॉर्मूले हैं वो भी समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के फॉर्मूले की ओर। तो देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला की ओर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल सीट है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको डाउनलोड करने में तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपको एडवांस ट्यूटोरियल, बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलता है जिससे कि आप अपनी स्किल्स को इनहांस कर सकें और बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो आपको जॉब दिलाने में मदद करती हैं। जैसे हम शॉर्ट्स वीडियो भी टाइम टाइम से डालते हैं। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट का फॉर्मूला और प्रोडक्ट के भी वेरिएंट फॉर्मूले मैंने आपसे वादा किया था, आपकी डिमांड थी कि सर वेरिएंट फॉर्मूला पे भी वीडियो बनाए, तो वेरिएंट फॉर्मूलों पे ही वीडियो बनाई जा रही है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट के मल्टीपल वेरिएंट फॉर्मूले देखने वाले हैं। डी प्रोडक्ट है, इम प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशंस करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से नहीं करना होता है, एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करना होता है, का फॉर्मूला अवेलेबल होता है। तो प्रोडक्ट के लिए इक्वल प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और कंप्लीटली सेल की रेंज दे देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 60 आ गया है, यानी 5 2 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसी चीज को ऊपर देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, जो हमें डेटा दिया गया है, यहाँ पर रीजन दिए गए हैं, सेल्समैन दिए गए हैं और प्रोडक्ट दिए गए हैं और यूनिट दी गई है। तो अब हमें इनको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। तो सिंपली हम प्रोडक्ट लिखेंगे और ब्रैकेट को करेंगे ओपन और कंप्लीटली सेल की देंगे रेंज और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। जैसे आप क्लोज करेंगे तो आप देख रहे हैं इसका प्रोडक्ट निकलकर यहाँ पर आ गया है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही इसलिए यूज किया जाता है। सेकंड है डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला का यूज होता है कि कंडीशन बेस पर आपको चीजें फाइंड करनी है। तो कंडीशन बेस, कंडीशन क्या है कि रीजन जिनका बेस्ट है और सेल्स मैन जो है वो दिनेश है, प्रोडक्ट का नाम है मॉनिटर, उनकी यूनिट आपको फाइंड करनी है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है जिन्होंने ये काम किया है। तो डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला के लिए सिंपल है, इक्वल का साइन लगाएंगे और डी प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर कंप्लीटली सेल की रेंज देंगे क्योंकि डेटाबेस के लिए है डी प्रोडक्ट, कोमा लगाएंगे और आपको क्या फाइंड करना है, डबल कोट्स में या तो आप यूनिट्स को लिख दीजिए या फिर उस सेल की वैल्यू दे दीजिए जहां पे यूनिट लिखा हुआ है। फिर कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद क्या करेंगे, उस सेल को पास करेंगे जिसके बेस पर कंडीशंस हमें जो है डेटा दिया गया है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 यूनिट्स आ गई है। अब इसको एक बार फिर से कंप्लीटली समझ लेते हैं, अगर कोई डाउट हो सकता है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया गया है। टेबल फॉर ऑल यानी कि सारी टेबल को सेलेक्ट किया गया क्योंकि इसको डेटाबेस माना गया है। यहाँ पर यूनिट को निकालना था हमको, तो यूनिट को पास किया गया है और यहाँ पर ये रेंज, ये जो रेंज दी गई थी जिनका रीजन वेस्ट है, सेल्समैन दिनेश है और प्रोडक्ट उनका मॉनिटर है, उसको पास किया गया और एंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमने ये पाया कैंडिडेट कि यहाँ पर वेस्ट रीजन में, सेल्समैन दिनेश में और प्रोडक्ट में जो उनकी यूनिट है प्रोडक्ट की वो 10 है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ईस्ट और ईस्ट लेने के बाद यहाँ पर हम लेते हैं जो है सेल्समैन राकेश और यहाँ पर लेते हैं पीसी। तो देखिए यहाँ पर यूनिट की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लिकेशन वो चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से जो है इंफॉर्मेशंस को फैच किया जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इम प्रोडक्ट का। देखिए इम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ये। इम प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेसिकली यूज किया जाता है, ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशंस के लिए। क्योंकि देखिए ये नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो प्रोडक्ट से हो जाती है, डी प्रोडक्ट से हो जाती है कंडीशन बेस की अगर बात है। बट अगर हमें
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम कोई मैथमेटिक्स की चीजें यहाँ पर बना रहे हैं। एक कॉलेज के जो एक स्कूल था उसकी एक मशीन टेस्ट में इसको पूछा गया था, इम्प्रोडक्ट आपको निकालना है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे, पेपर दिया गया था, उसके लिए भी स्पेशली वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इम्प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपली इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इम्प्रोडक्ट लिखेंगे और यहाँ पर नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस सेल का एड्रेस देंगे, कोमा लगाएंगे और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस देंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट निकल के आ गया है। सेकंड जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सम का प्रोडक्ट फॉर्मूला। सम का प्रोडक्ट जो फॉर्मूला है ये क्या करता है कैंडिडेट, ये सम करता है, प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके सम करता है। इसका भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये भी हम सीख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, सम प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग के 4 नंबर्स की रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोमा लगाएंगे, फिर से लास्ट के 4 नंबर की रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो यहाँ पर 232 आ गया है। अब ये रेंज कैसे मल्टीप्लाई करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक अच्छा स्किल्ड प्लेयर बनाना है। जब आप इंटरव्यू दें तो आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो और आप इंटरव्यू को सेटिस्फाई कर सके। तो देखिए हमने 4 नंबर लिए थे, तो ये 4 नंबर ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, लास्ट के भी 4 नंबर लिए थे, फिर से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इनमें आपस में मल्टीप्लाई हम कराते हैं एक एक नंबर में। तो ये देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये देखिए 72 आ गया है और इसको ड्रैग करेंगे तो कंप्लीटली सबकी रेंज जाएगी। अब इन सबका जो टोटल आएगा कैंडिडेट वो होगा 232। तो सम प्रोडक्ट ये काम करता है कि जो फर्स्ट रेंज है और सेकंड रेंज है उसके फर्स्ट नंबर से फर्स्ट की, सेकंड नंबर से सेकंड की, थर्ड के थर्ड की, इसी तरीके से कंटिन्यूअसली करता है और इस तरीके से सम प्रोडक्ट जो फॉर्मूला होता है वो ये वैल्यू निकाल के देता है। तो ये आप मेरे को कमेंट में बताइए, क्या इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आपको कहीं भी यूट्यूब पर मिली? जो हमने वेरिएंट फॉर्मूलेज और ये फॉर्मूलाज को समझा है, कहीं भी आपको मिला? सीखना चाहते हैं वो भी हम बनाएंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है कैंडिडेट रैंड का फॉर्मूला। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है रैंड का फॉर्मूला। तो रैंड के फॉर्मूले में बेसिकली 3 तरीके के फॉर्मूलाज आते हैं, क्या है रैंड फॉर्मूला, एक है रैंड बिटवीन फॉर्मूला और एक है रैंड एरे फॉर्मूला। तो सबसे पहले रैंडमली अगर हमें कोई नंबर निकालना है तो उसके लिए सिंपल रैंड का फॉर्मूला अवेलेबल है। रैंड लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कर देंगे एंटर प्रेस। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये रैंड का फॉर्मूला जो है अपना रैंडमली नंबर देगा। अब ये रैंडमली नंबर देगा, ये नंबर को जितनी बार आप सीट को रिफ्रेश करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे कैंडिडेट कोई नंबर लिखकर, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये रैंडमली इसका यूज होता है कि रैंडमली अगर कोई नंबर हमें चाहिए होता है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड है कि रैंड बिटवीन, हमें नंबर तो चाहिए बट हमें कुछ नंबरों के बीच में नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि इक्वल रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे, बॉटम नंबर क्या है और टॉप नंबर क्या है, यानी सबसे छोटा नंबर मान लीजिए कि हमको चाहिए मिनिमम 100 और मैक्सिमम चाहिए 200, इसी के बीच में नंबर को फ्लैश करके देगा। तो और बार बार जब जितनी बार भी हम प्रेस करेंगे, जितनी बार भी रिफ्रेश करेंगे, उतनी बार ये नंबर को चेंज करके देगा। तो जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि रैंडमली नंबर चाहिए बट किसी नंबर के बीच में चाहिए, तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन फॉर्मूला का यूज करते हैं कैंडिडेट। और जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है रैंड एरे फॉर्मूला। रैंड एरे जैसे कि यहाँ पे आपको डेटा शो हो रहा है कि नेम दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर एंड सोशल साइंस, और यहाँ पर आपको नंबर देने हैं रैंडमली, कैंडिडेट को रैंडमली नंबर देने हैं। आपको एक मार्कशीट बनानी है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल है, यहाँ पर रैंड एरे का फॉर्मूला अवेलेबल है। ब्रैकेट को करेंगे ओपन, सबसे पहले रो देंगे, तो हमें एक ही रो में चाहिए, ठीक है, फिर उसको ड्रैग कर लेंगे, कोमा कितने कॉलम्स में चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स में चाहिए, कोमा लगाएंगे। मिनिमम नंबर कितने देने हैं कैंडिडेट को, 51, मैक्सिमम नंबर कितने देने हैं, 100, कोमा इंटीजर, अगर आपको इंटीजर चाहिए, इंटीजर में यानी विदाउट पॉइंट वाले नंबर चाहिए तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर आपको डेसिमल नंबर चाहिए, पॉइंट वाले नंबर चाहिए, तो आप जो है फॉल्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रू, ठीक है। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने नंबर आ गए हैं और इसको सेलेक्ट करके जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे कैंडिडेट्स के नंबर ऑटोमेटिकली आपके सामने फ्लैश हो जाएंगे। और ये बहुत ही यूनिक मेथड है, जिस इस तरीके से पूछा भी गया था एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में कि आपको बस बहुत जस्ट सेकंडों में आपको सबको नंबर प्रोवाइड करने हैं, और कैंडिडेट वहां पर मैनुअली टाइपिंग कर रहा था। ये मैनुअली टाइपिंग नहीं करनी होती है,
क्योंकि कैंडिडेट को उस तरह की नॉलेज नहीं थी और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर कर वहां पर जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप वहां पर सेटिस्फाई कर पाएंगे उसको और एक अच्छी से अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो रैंड एरे जो फॉर्मूला है उसका यूज इसलिए किया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, हम स्पेशली डाउट सीरीज भी चलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है टैक्स का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है कैंडिडेट। तो देखिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये टैक्स का फॉर्मूला। यहाँ पर ये वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज देखिए आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दिख रही होंगी। यहाँ मोबाइल नंबर लिखा गया है, डेट लिखी गई है और यहाँ पर ये चीज लिखी गई है। अब ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको इस डेटा को कन्वर्ट करना है। तो ये टैक्स फंक्शन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टैक्स, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर देंगे देखिए कंप्लीटली फर्स्ट सेल की वैल्यू और कोमा लगाएंगे फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट हमने डिफाइन किया है, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। जैसे ही आप ये एंटर प्रेस करेंगे तो जिस फॉर्मेट में हमें ये नंबर चाहिए था उस फॉर्मेट में नंबर आपके सामने आ गया है। 4 डिजिट माइनस 3 डिजिट माइनस 4 डिजिट, यही बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो होके आया है। और बड़े से बड़े डेटा पर जब आप वर्क करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और यहाँ पर जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग डेटा आ गया है जिसको लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पर डेट दी गई थी और यहाँ पर डेट निकालने के लिए बोला गया। तो सिंपल आपने टेक्स्ट को ड्रैग किया तो आपके सामने सैटरडे आ गया। आपने मंथ पास किया फॉर्मेट में तो मंथ आ गया। आपने ईयर पास किया तो ईयर आ गया। आपको परसेंटेज लगाना था, परसेंटेज लग के आ गया। आपको इस नंबर के साथ डिग्री यानी टेम्परेचर ऐड करना था, डिग्री बन के आ गया। यहाँ पर इस नंबर के साथ इस फॉर्मेट में नंबर चाहिए तो ये आ गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इजी है। बस आपको उस सेल का एड्रेस देना होता है, वैल्यू वाले सेल का एड्रेस, जैसा कि हमने दिया था इसमें टैक्स लिखा था, ब्रैकेट को किया था ओपन, वैल्यू वाले सेल का एड्रेस और उसका फॉर्मेट, जो भी आप फॉर्मेट डिसाइड करेंगे वो फॉर्मेट बनाएगा, ब्रैकेट को करेगा क्लोज और करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पर वो कंप्लीटली सीरीज आ गई है। लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है कैंडिडेट। कैंडिडेट जैसा कि हमने सम का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, काउंट, एवरेज, प्रोडक्ट, ट्रेंड, टैक्स और सारे के सारे वेरिएंट फॉर्मूला देख लिए। अब जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो डेट का फॉर्मूला। डेट का ईओ मंथ, वर्क डेज, नेट वर्क डेज, ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैंडिडेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो डेट पर जाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले डेट का फॉर्मूला है, तो डेट निकालने के भी मल्टीपल फॉर्मूला बना सकते हैं और डेट के फॉर्मूलाज भी होते हैं। सबसे पहले हमें सिंपल अगर डेट बनानी तो इक्वल का साइन लगाएंगे और डेट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ईयर देंगे मान लीजिए 2024, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर मंथ देंगे और यहाँ पर डे देंगे 1। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपके सामने डेट आ जाएगी। ये डेट बेसिकली जो मैच करती है वो करती है सिस्टम के फॉर्मेट से। सिस्टम का फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे राइट कॉर्नर में आपके सामने शो हो रहा है और यहाँ पर ये डेट आ गई है आपके सामने। सेकंड जो है, अगर हमें फॉर्मेट लगाना है, फॉर्मूला का ही यूज करके डेट बनानी है तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे, डेट लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, ईयर के लिए ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें ईयर का के अंदर लगाएंगे टुडे का फॉर्मूला, यानी टुडे यानी आज का निकाल के देगा ईयर। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज तो यहाँ पर ईयर आ गया है, कोमा लगाएंगे, मंथ के लिए मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और उसके अंदर भी क्या करेंगे टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि वो मंथ को फैच करके देगा, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर देंगे लास्ट में डे। डे के लिए हम दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं या फिर हम डे का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पे देंगे टुडे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। यहाँ पर देख रहे हैं आप डेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ गई है और आपके सामने जो है फॉर्मूला जो है लग भी गया है, ये आप फॉर्मूला बाहर में देख पा रहे होंगे कैंडिडेट। तो इस तरीके से भी आप डेट को बना सकते हैं, ये सेकंड मेथड है। और थर्ड जो मेथड है सिंपली वो, अगर हमसे हमसे बोला गया कि डेट जो है लास्ट 5 डे बिफोर की निकालिए यानी 5 दिन पहले की डेट निकालिए, तो सिंपल है आप डेट का फॉर्मूला लगाइए, उसमें डेट दीजिए, ईयर दीजिए, सबसे पहले मंथ दीजिए और जो है डे दीजिए, ब्रैकेट को करिए क्लोज और -5 कर दीजिए। अगर 5 डेज की पहले की पूछेगी तो 5 कर दीजिए, 4 डेज की पूछेगी तो 4 कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 5 डेज बिफोर की डेट आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डेट सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो डेट इफ का है। तो कैंडिडेट यहाँ पर आपने डेट के फॉर्मूला को देख लिया है और हमें डेटेड इफ का एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम ईयर फाइंड कर सकते हैं।
दो डेट के बीच में ईयर को फाइंड कर सकते हैं, दो डेट के बीच में मंथ को फाइंड कर सकते हैं, दो डेट के बीच में डे को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे सबसे पहले और डेटेड इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और यहाँ पर देंगे फर्स्ट डेट, यहाँ पर देंगे कोमा लगा के सेकंड डेट और यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट्स में, क्योंकि हमें ईयर फाइंड करना है वाई, डबल कोट्स को करेंगे क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस और यहाँ पर देखिए ईयर आ गए हैं, तो यहाँ पे 2 ईयर का गैप आ गया है। और जैसे ही आपको मंथ निकालना है तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, डेटेड इफ लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट को करना पड़ेगा ओपन, फर्स्ट सेल का एड्रेस देंगे जिसमें डेट है, सेकंड सेल का एड्रेस देंगे, कोमा लगाएंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे एम, डबल कोट्स को करेंगे क्लोज, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और यहाँ पर आ जाएंगे मंथ। और अगर आपको डे फाइंड करना है तो इक्वल के साथ फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट सेल का एड्रेस, कोमा लगाएंगे, सेकंड सेल का एड्रेस लगाएंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर देंगे डी, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और जैसे आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो डे आ जाएंगे। तो डेटेड इफ फॉर्मूला का यूज किया जाता है ईयर मंथ एंड डे निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेट है, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछा गया था कि 1996 में बॉर्न हुआ है, एक बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 1996 में हुआ है और ये डेट थी और उसे आज की डेट से उसको बताना था कि कितनी एज उसकी हो गई ईयर में। तो देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन आपको लगाना था और यहाँ पर लिखना था डेटेड इफ का फॉर्मूला, ब्रैकेट को करना था ओपन और फर्स्ट सेल की एड्रेस देना था, कोमा लगाना था टुडे, टुडे क्या करता है कि डेट को निकाल के देता है, तो टुडे फॉर्मूला लगाना था, कोमा लगाना था और डबल कोट्स में क्या करना था बाई लिखना था, डबल कोट्स को करना था क्लोज और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद करना था एंटर प्रेस। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखिए 28 यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए स्पेशली सीरीज बनाई गई है, उसको भी आप देखें अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, क्योंकि मशीन टेस्ट में इस तरह की कंपनीज अच्छे क्वेश्चन पूछती है। अब यहाँ पर ईओ मंथ का फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है ईओ मंथ का फॉर्मूला। ईओ मंथ में अगर आपको डेट, मतलब आपको डेट, आज की डेट निकालनी है, आज की डेट लिखनी है तो आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए टुडे का फॉर्मूला अवेलेबल होता है और टुडे के फॉर्मूलाज को सिंपली इक्वल का साइन लगाकर टुडे लिखकर ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आज की डेट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। और अगर आपको लास्ट डेट निकालनी है मंथ की, तो लास्ट डेट निकालने के लिए सिंपल आपको ईओ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ईओ मंथ, और ब्रैकेट को करना पड़ेगा, स्टार्ट डेट आपको देनी होगी, स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट डेट देना चाहते हैं, जो भी आपकी स्टार्ट डेट है ये आप डेट दे दीजिए, कोमा लगाइए। और अगर आपको लास्ट मंथ की चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसमें 0 लिखेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस मंथ की ही देखिए लास्ट डेट आपके सामने आ गई है। और अगर लास्ट डेट चाहिए फोर्थ मंथ की लास्ट डेट चाहिए तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, ईओ मंथ लिखेंगे, स्टार्ट डेट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये डेट है, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर मंथ लिखेंगे 4, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, तो एंटर प्रेस हो क्या जाएगी। देखिए फोर्थ मंथ भी आ गया है, यानी 7th मंथ की डेट हमने दी थी और उसमें फोर्थ मंथ की डेट अगर हमें चाहिए यानी 4 मंथ उसमें ऐड होके आ जाएगा। तो ऐड अगर हमें करना है तो ये इस तरीके से लास्ट में हम क्या करेंगे, उसमें देंगे 4। और अगर हमें 20 मंथ की डेट चाहिए, मान लीजिए कि इस डेट के बाद 20 मंथ कौन सा मंथ होगा और उसकी डेट क्या होगी, तो उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे और ईओ मंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर डेट देंगे, ये डेट देते हैं, कोमा लगाते हैं, मंथ 20, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 31/3/2026, 20 महीने बाद इस डेट के आएगा और ये डेट भी आ गई है। तो इस तरीके से हम ईओ मंथ का फॉर्मूला भी यूज करते हैं जब डेट बैक की निकालनी होती है और या फिर जो है आपको उसकी निकालनी होती है, मंथ में ऐड करके निकालनी होती है, लास्ट मंथ की निकालनी, उस डेट की लास्ट मंथ की डेट निकालनी होती है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है वर्क डेज फॉर्मूला। वर्क डेज का मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और किसी कंपनी में छुट्टी भी पड़ती है तो आपको वर्किंग डेज निकालने हैं, तो उसके लिए आप इक्वल का साइन लगाएंगे, वर्क डेज का फॉर्मूला अवेलेबल है, स्टार्ट डेट देंगे, फॉर एग्जांपल स्टार्ट वर्किंग डेट ये थी, कोमा लगाएंगे, यहाँ पर डेज आप देंगे, कितनी वर्किंग आप कितना काम उनसे कराना चाहते थे, फॉर एग्जांपल 200 डेज, कोमा उसमें से कितनी आपकी जो है छुट्टियां थी, तो छुट्टी 25 थी फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डेट निकल के आ जाएगी। अगर इस डेट में हम 200 वर्किंग डेज काम कराएं और उसमें 25 छुट्टियां दें तो ये हमारी वर्क डेज की जो डेट है नेक्स्ट वाली वो इतनी होगी कि लास्ट डे उसका बंदे का ये होगा। ये जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चंस।
नेट वर्क डेज फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है कि आपको कितने वर्किंग डेज आपने काम किया है। तो नेट वर्क डेज का फॉर्मूलाज यूज करता है। स्टार्ट डेट ये है, कोमा एंड डेट ये है, और हॉलीडेज 25। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, तो देखिए एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो 201 आपके सामने आ गया है। ये इंक्लूड करता है लास्ट को, लास्ट डे को भी इंक्लूड करता है कैंडिडेट ये वर्किंग में। और जो है कंप्लीटली डेट के फॉर्मूलाज को आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियोस आपको कैसे लगी ये भी जरूर बताइए। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना दूंगा, सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आप एक ही फॉर्मूला के मल्टीपल वेरिएंट देख समझ पाएंगे, उसके बारे में सोच पाएंगे, उसके एग्जाम्पल देख पाएंगे। वो मैंने आपका वादा पूरा किया। और ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये डिमांडेड वीडियो है। एक कैंडिडेट ने कमेंट करके हमसे बोला था कि सर प्लीज एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें हमसे किसी कंपनी में हम जाते हैं तो सम के सम इफ पूछ लिया जाता है, किसी में सम इफ एस पूछ लिया जाता है, उसके वेरिएंट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो ये डिमांडेड वीडियो थी और ये वादा मैंने आपसे पूरा किया। और मैं आपसे फिर वादा करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में बताइए, हमसे पूछिए, हमसे हम उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का कंप्लीट सॉल्यूशंस। आई होप कि आप जो है हमें सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।